मेरे बच्चे को तो आप सबने अपना लिया, क्या आप मुझे अपना नहीं सकते? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, इसकी माँ मेरी दुआ है। और इसकी दुनिया में आते ही तुम्हें बस जेल नसीब होगी। जितने भी गुनाह तुमने किए ना, उन सब की तुम्हें सजा भुगतनी होगी। सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अपने बच्चे को कोख में मैं रखूं और माँ बने मेरी सौतन। इससे अच्छा तो ये होगा कि मेरा बच्चा मेरी कोख में ही मर जाए। मैं इस बच्चे को पैदा ही नहीं होने दूंगी। गजल, ये छत पे क्यों आई है? जरूर कुछ गलत करने की फिराक में। गजल, दुआ रुक जाओ। गजल रुक जाओ, मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। इसे और इसके मनहूस बच्चे को घर में वापस ला करना आपने सबसे बड़ी गलती करी है। अविनाश ने सिर्फ आपसे आपका शौहर छीनने की कोशिश की थी। अगली मर्तबा ऐसा ना हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने शौहर को खो बैठे। तुम कायनात की बात करना जरा भी बुरा मत मानो। तुम तो जानती हो गजल से कितनी नफरत करती है। बस उसका गुस्सा तुम पर निकाल दिया, ना कुछ भी बकने लग गए। उसकी बातों को सोचकर अपनी जहन पे बोझ डालना बंद करो। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और क्या? एक फिक्र है जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। खुदा न खास्ता अगर सच में आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम हैदर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। दफा हो जाओ यहां से। मेरी बात समझ नहीं आई तुम्हें? चुपचाप निकलो यहां से। हैदर, मैं भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैं अपने दिल का हाल बयां करना चाहती हूँ। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जैसा लगे ठीक लगे, बस मुझ पर एहसान कर दीजिए। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हैदर, हैदर, मैं जानती हूँ कि आप सब मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते, और क्यों देखना चाहोगे? मैंने इस घर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मुझसे उम्मीद थी। लेकिन हैदर, हैदर, मुझे एक मौका दे दीजिए। हैदर, मैं बदलना चाहती हूँ, और मैं क्या करूँ? मैं अपनी फितरत से मजबूर हूँ। मेरे और दुआ का रिश्ता ही इतना अजीब है कि मैं चाहूं भी तो इसके हक में अच्छा सोच ही नहीं सकती। मैंने दुआ के साथ अस्पताल में जैसा बर्ताव किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं हैदर। मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई औरत अपनी सौतन के बच्चे को बचाए। लेकिन जब मैं घर आई और मैंने सारे पहलू पर गौर किया, तब मुझे समझ आया हैदर कि दुआ ने मेरे बच्चे को और मुझे बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। एहसान कर दिया ना, अब तुम भी हम पे एहसान करो और यहां से दफा हो जाओ। जाओ। क्या हासिल करना चाहती हो तुम? पहले आग लगाती हो, फिर खुद ही उसे बुझाने आ जाती हो। मैं तुम जैसों की फितरत अच्छी तरह जानता हूं, और तुम्हारे साथ में हमदर्दी जताने में अकलमंदी नहीं समझता। ये तो दुआ का दिल है और उसकी मेहरबानी है जो तुमने अपने कदम दोबारा इस घर में रखे हैं। ये सिर्फ दुआ की मेहरबानी है कि तुम्हारे बच्चे का मुस्तकबिल अंधेरे से महफूज है, और दुआ की मेहरबानी की वजह है कि तुम आज मेरे सामने हो, वरना तुम जेल में होती। इसे मेरी दरख्वास्त है तुमसे कि चुपचाप अपना अफसोस कहीं और जाके मनाओ और हमें बख्श दो, क्योंकि हम पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। खसन,
जाओ, दफा हो जाओ। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ मैं बुरी हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मैं बहुत घटिया हूँ, लेकिन आप सब तो अच्छे हैं ना। एक मौका देकर देखिए मुझे। मैं बदल गई हूँ हैदर, मैं सच में बदल गई हूँ। मेरे बच्चे को तो आप सबने अपना लिया, क्या आप मुझे अपना नहीं सकते? क्या इस घर में आप मुझे आसरा नहीं दे सकते हैदर? क्या हम सारी रंजिशें भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं? खुशी खुशी एक छत के नीचे नहीं रह सकते? क्या हमारे बच्चे एक छत के नीचे बड़े नहीं हो सकते हैदर? हैदर, ये बच्चा प्यार का पैगाम लेकर आया है, मैं सच कह रही हूँ। इस बच्चे ने मेरा दिल बदल दिया है। मैं और दुआ इस घर में आज तक सौतन बन के रहे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों बहनों की तरह रहने लग जाए? और ये पहली बार तो इस घर में नहीं हो रहा है ना हैदर। हीना अम्मी और रूहान की अम्मी भी तो ऐसी ही रहती है ना। मुझे आप सबके साथ रहना है। मान जाइए ना हैदर, मुझे आप सबके साथ रहने दीजिए हैदर। एक मौका दीजिए, मान जाइए। मैं जानती हूँ कि आपके लिए बहुत मुश्किल है मुझे एक मौका देना, लेकिन मैं सच में बदल गई हूँ हैदर। हमारी दुश्मनी की वजह यही है ना कि मैं आपको दुआ के पहलू में नहीं देख सकती। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी हैदर, और मेरी गलती भी नहीं है, क्योंकि आपसे सच्ची मोहब्बत जो करती हूँ। और मैं समझ गई हूँ कि एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है अपने शौहर को किसी के साथ बांटना। हाँ, मुझे देर लगी हैदर ये समझने में, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ और मैं आपको बांटने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपको दुआ के साथ बांटने में कोई परेशानी नहीं है हैदर। अगर दुआ को कोई परेशानी ना हो तो। मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा दुआ के साए में बड़ा हो और उसके सर पर आप जैसे बाप का आसरा हो। और कुछ नहीं चाहिए मुझे हैदर। बस बहुत हो चुका तुम्हारा, बहुत हो गई तुम्हारी चालबाजी। किसे बांटने की बात कर रही हो? मुझे बांटने वाली होती कौन हो तुम? अरे बांटा उसे जाता है जिस पे किसी और का हक हो, और तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है, समझी तुम? मैं दुआ का था, दुआ का हूं और दुआ का ही रहूंगा। और मुझे दुआ से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और जिस बच्चे की दुहाई देकर तुम ये आसरा मांग रही हो ना, वो बच्चा तुम्हारी साजिश का नतीजा है। वैसे तो बच्चे मोहब्बत की निशानी होते हैं, लेकिन अफसोस तुम्हारा बच्चा झूठ, मक्कारी और फरेब की निशानी होगा। हाँ, इसमें दो राय नहीं है कि मैं बेशक इस बच्चे की तरबियत बखूबी निभाऊंगा, क्योंकि इससे मेरा नाम जुड़ा है। मगर तुम तो चालबाज हो गजल रमानी, और मेरी नजर में तुम्हारे लिए रत्ती भर कोई कदर नहीं है। और किस रिश्ते से तुम इस घर में रहना चाहती हो? किस रिश्ते से तुम अपने आप को दुआ की बहन मानने को तैयार हो गई हो? अरे तुम पर भरोसा करना अंगारों पे चलने के बराबर है। तुम्हारे लिए ना हमारे दिल में, ना हमारे घर में, ना हमारे खानदान में जगह है। ये सारे दरवाजे तुमने अपने ऊपर खुद बंद किए।
अब तो खुदा भी इसे खोल नहीं सकता। वो दरवाजे जो आसानी से नहीं खुलते उन्हें तोड़ दिया जाता है। हैदर, मेरे लिए नहीं तो इस बच्चे। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। इसकी मां मेरी दुआ है, तुम नहीं हो। एक मुजरिम का साइज बच्चे पे नहीं पड़ेगा। और इसके दुनिया में आते ही तुम्हें बस जेल नसीब होगा। अब अपनी कमर कस लो गजर रहमानी। जितने भी गुनाह तुमने किए ना, उन सब की तुम्हें सजा भुगतनी होगी। सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मैं कोई बच्चा पैदा करने की मशीन हूं? हाँ? सारी मुसीबतें मैं झेलूं और अपनी औलाद को तुम्हारी झोली में दे दूं। मैं यहां पर आई तो समझौता करने थी, लेकिन तुम दोनों ने ये मौका भी गवा दिया। तुम दोनों जानते भी नहीं हो कि तुम दोनों ने कितनी बड़ी गलती की है। अपने बच्चे को कोख में मैं रखूं और मां बने मेरी सौतन। इससे अच्छा तो ये होगा कि मेरा बच्चा मेरी कोख में ही मर जाए। गजल, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सही कह रही हूं मैं। थोड़े से आंसू क्या बहा लिए? तुमने मुझे कमजोर समझा? मैं गजल हूं, गजल। मेरे सीने में दिल नहीं पत्थर है। अब मैं इस बच्चे को पैदा ही नहीं होने दूंगी। क्या? इसे मेरी कोख में ही मरना होगा। रुको, गजल, हैदर, हैदर ये पागल हो गई है, इसे रोकना होगा, इसका दिमाग खराब हो गया। नाटक। हैदर चलिए। गजल, रुको, मैंने कहा। गजल, खुदा खैर करे। अरे वाह। अरे हैदर, धुआं! अरे ऐसे क्यों भाग रहा हो? क्या हुआ है वहाँ पे? ऐसी हालत में भाग क्यों रही है ये दोनों? पता नहीं क्या हो रहा है सब। आप चलिए, हम चलकर देखते हैं। चलो चलो, तुम बाकी सबको बुलाओ, जल्दी करो। बेटा चलो चलो, जल्दी चलो। चलो हमारे साथ, जल्दी चल। राहत अम्मी जान, ये जल्दी आइए। जंग का मैदान करके रखा है मेरे घर को। गजल, ये छत पे क्यों आई है? जरूर कुछ गलत करने की फिराक में। गजल, रुक जाओ। गजल रुक जाओ। मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। वहीं रुक जाओ दुआ। खुदा खैर करे, क्या कर रही है? ना मुराद पागल हो गई है क्या? अगर कोई भी मेरे पास आए ना तो मैं कूद जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। नहीं, वहीं पर रुक जाओ। मैं बता रही हूँ, कोई भी आ गया है तो मैं कूद जाऊंगी। क्या कर रही है पागल? ओ शैतान की खाला, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ऐसी हालत में क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अरे सुन लड़की, किसी की तो सुन ले। मैं कह रही हूँ रुक जा। रूहान बेटा, रोक इस पागल को। भाई नाटक करिए यार, अरे रुको एक सेकंड यार, सब लोग रुक जाओ। कोई मेरी तरफ नहीं आना। ठीक है, कोई पास नहीं आया, लेकिन तुम वहां से दूर हटो। बच्चा मैं पैदा करूं और मां बने, ये दुआ हरगिज़ नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से कूद जाऊं और हमेशा हमेशा के लिए मर जाऊं। अरे पागल हो गई हो, क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। नहीं रुकूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी जिंदगी हराम करके रखी है। तुम सब मेरे बच्चे को छीनना चाहते हो ना, और मुझे जेल भिजवाना चाहते हो। इस दुआ ने जब से अपनी नाटकबाजी शुरू की और मेरे बच्चे को अपनाया, तब से मैं घुट घुट के जी रही हूँ। ना मैं खा सकती हूँ, ना मैं पी सकती हूँ, मैं ना कहीं जा सकती हूँ, ना किसी से बात कर सकती हूँ। ऐसे घुट घुट के जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, मैं अपनी जान दे दूँ। अरे बच्चे की जान क्यों लेना चाहती हो? या अल्लाह, ये तो काफी ऊंचा है। यहाँ से गिरी तो मेरा पता नहीं क्या होगा। देख के ही डर लग रहा है। अरे कम वक्त तो रोको कोई। नहीं है तो रुक जाओ, मेरे पास मत आना।
मैं ना ही कानून की कैद में रहने वाली हूँ और ना ही तुम सबकी कैद में। हिना बेगम, हमीदा बेगम, गुलनाज बेगम, तुम तीनों इंसान नहीं, हैवान हो। तुमने मुझे जहर दिया और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, तो फिर मैं क्यों रहूं यहाँ पे? इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चे को लेकर मर जाऊं। मेरा सब्र पड़ेगा तुम सब पर। तुम सब हो मेरी मौत के जिम्मेदार। जिंदगी भर सुख की सांस नहीं ले पाओगे तुम। एक बेगुनाह को मारना कितना बड़ा अजाब है, ये सब तुम अपनी आंखों से देखोगे। मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। मरना है तो तू खुद मरना, बेगैरत कहेंगी। अरे बच्चे की जान क्यों लेना चाहती हो? एक मासूम का खून करके उसका गुनाह अपने सर पे क्यों लेना चाहती हो? गुनाह? गुनाहों सवाब सिखाने का मदरसा अभी अपने खानदान वालों के लिए खोल के देखिए दादी अम्मी। ये सब मेरी जान लेना चाहते, मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। और गुनाहों सवाब की परवाह मैं करूं? मुझे जानना मिले तो मिलती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं अपने बच्चे और अपनी जान लेकर रहूंगी। आज मैं किस्सा खत्म करके रहूंगी। डायलॉग बाजी करके वक्त क्यों जाया कर रही हो? कूद क्यों नहीं जाती? कम से कम एक बारी में किस्सा खत्म और हम इत्मीनान की सांस ले सके। कायनात, तभी तो अपनी जुबान को आराम दो। मेरा गजल के बच्चे से कोई वास्ता नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ उसकी जान बच जाए, गजल बच जाए। लेकिन तुम्हारे भाई का तो खून है उस नन्ही सी जान में। उसके बाद भी इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल कर रही हो। कायनात, तुम एक माँ हो बेटा, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? क्या तुम सच में चाहती हो कि गजल अपने बच्चे के साथ खुदकुशी कर ले? अगर ऐसा है तो खुदा से माफी मांगो। गजल, जिद मत करो। तुम्हें कोई हक नहीं बनता एक नन्हे से बच्चे की जान लेने का। जान लूंगी, 1000 बार लूंगी। आज मुझे किसी का खौफ नहीं है। खुदा मुझे माफ करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब खुदा मुझसे पूछेगा ना कि मैंने खुदकुशी क्यों की, तो मैं बता दूंगी क्योंकि तुम सबने मुझे मजबूर किया खुदकुशी करने पर। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, अपना कहर बढ़ जाएगा तुम सब पे। अखबार की सुर्खियां चीख चीख कर बोलेगी, अख्तर खानदान वालों की वजह से घर की बहू अपने पेट में मासूम बच्चे को लेकर अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। गजल! सब दूर से ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो मुझे फंसा के पकड़ो कमबख्तों। गजल, देखो ऐसा कोई फैसला मत लेना। जो तुम कर रही हो बेहद गलत कर रही हो। हैदर, रुक जाइए। ये बिल्कुल सही कर रही है। ये जो कर रही है इसे करने दीजिए। इस बच्चे को मैं चाहे कितना भी अपना मान लूं, मगर ये औलाद तो इसी की है, तो इसी की मर्जी चलेगी। अगर यही इसका फैसला है, अगर ये इसे लेके मरना चाहती है, तो मर जाने दीजिए इसे। मत रोकिए इसे, और इसकी जिम्मेदार ये खुद होगी। ये क्या बोल दिया इसने? मैं मरना नहीं चाहती। क्या बोल रही हो तुम बुआ? मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। तुम मरना चाहती हो ना, शौक से मर जाओ। हम में से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए इससे अच्छा क्या होगा कि तुम्हारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। हमें भी सुकून मिलेगा और तुम भी इस बेकार की जिंदगी से आजाद हो जाओगी। मर जाओ। दुआ, कैसी बातें कर रही है तू बेटा? उसके पेट में बच्चा है, हमला है वो। बच्चा है
ये ख्याल अब आ रहा है? आप भी तो इससे छुटकारा पाना चाहती थी ना। अब खुदा हमें इससे आजादी दे रहा है तो अब क्यों रोक रही है? इससे पीछा भी छूट रहा है और हम पे कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। मर जाने दीजिए इसे। तुम पागल हो गई हो? बेवकूफ समझते हो तुम मुझे? दुआ, मैं सच में कूद जाऊंगी, मैं बता रही। मैं धमकियां देना बंद करो और कूद जाओ। हम में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहा ना तुमसे। हम तो दिलों की गहराई से चाहते हैं कि तुम मर जाओ और हमारा पीछा छूटे तुमसे। अरे तुम तो वो आस्तीन की सांप हो जिसे दोबारा अपने घर में लाके मैं पछता रही हूँ। तुमने ये फैसला लेके दिल का बोझ हल्का कर दिया है। अब जाओ, कूद जाओ। दुआ बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी जब से तुम्हारे कदम हमारे घर की दहलीज पे पड़े, हमारी जिंदगी ही जन्म हो गई। कितना तड़पाया तुमने मेरी दुआ को। मेरी अम्मी को जान से मारने की कोशिश की तुमने। धोखे से मुझसे निकाह कर लिया, हमारे खानदान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अरे मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी तुमसे छुटकारा भी मिलेगा कि नहीं। लेकिन आज अगर तुमने वाकई फैसला कर लिया ना गजल, तो इस पे कायम रहना। जाओ और कूद जाओ। चलिए सब यहाँ से चलते हैं। इसे हमारे सामने मौत को गले लगाने में शर्म आ रही होगी, शायद झिझक रही है बेचारी। चलिए सब। मैं सच में कह रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी कोख में इस खानदान का वारिस है। रुक जाओ, मैं मार दूंगी इस बच्चे को। मैं कूद जाऊंगी। ये बुढ़िया और हीना भी चले गए। यहाँ से गिरी और नहीं मरी तो जिंदगी भर अब पाहिज की जिंदगी बितानी पड़ेगी। नहीं 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 गजल, ऐसे जोश में होश नहीं खोते। रहने दे। खुदा गारत करे तुम्हें दुआ। आज तो तुम जीत गई, लेकिन मैं हारी नहीं।